रामचरितमानस का एक मशहूर दोहा है जिस पर हज़ारों बार आवाज़ भी उठाई गई। फिर इस दौर के अंदर जब ब्राह्मण लोग देखें, पंडित लोग, कि आवाज़ ज़्यादा उठ रही है और अगर हम इसको किताब से हटाएं तो फिर ये मांग बढ़ती रहेगी, तो पूरी किताब ही हटानी पड़ेगी, सारे धर्मशास्त्र को ही हटाना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें कुछ बदलाव करके लोगों के सामने लाया जाए। और लोग तो सारे अंधे ही हैं, अंधभक्त हैं, उसे जो कहा जाए वो मान लेंगे। वो मशहूर दोहा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी। तो इसमें जो है औरतों को पीटने के लायक बताया है कि ये सब जैसे ढोल है, गंवार है, जानवर है, पशु, इसी तरह से औरत ही भी है कि ये सब पीटने से ही चलती है। तो मैंने उस ज़माने में भी लोगों से कहा कि रामचरितमानस के अंदर जितनी भी बातें हैं वो लिखने वाला तुलसीदास अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखता है, बल्कि किसी न किसी धार्मिक पुस्तक में वो बात मिली होती है, उसको लेकर के वो फिर रखता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा वही चीज़ कि हिंदू धर्म में, ये धर्मशास्त्र के अंदर स्मृति जिसको कहते हैं, उसके अंदर बताया गया है कि पत्नी को हमेशा पीटते रहना चाहिए, इससे वो लक्ष्मी बनी रहती है। तो मैं वो मंत्र दिखाऊंगा बाद में। ये शंख स्मृति है, अध्याय 4 है, इसमें ये बात लिखी हुई है, मैं पढ़ूंगा। ये लोग बहुत ज़्यादा इस पे बोलते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमान में लड़कियों के ख़िलाफ़। लड़की तो दूर की बात है, इस्लाम ने तो कहा है आप कि इस्लाम में पैगंबर साहब कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो आदमी अपनी 2 बेटी की सही तरबियत कर दे तो मेरे साथ जन्नत में रहेगा। और बहुत सारी बातें हदीस के अंदर आई हैं, कुरान के अंदर आई हैं। और हिंदू धर्म में तो पत्नी का ये हक़ है, इतना भी अधिकार नहीं है पत्नी को कि वो शौहर से पहले कुछ खा ले या शौहर के साथ खा ले। जो शौहर से खा करके बचे उसी को खाना है, पूरी ज़िंदगी खाना है, तभी वो औरत पतिव्रता हो सकती है और स्वर्ग में जाने के लायक हो सकती है। अगर कभी भी पति से पहले एक नवाला भी खा ले तो उसको नर्क भोगना पड़ेगा, पति के साथ भी नहीं खा सकती है। इस्लाम ने ग़ुलामों को इनसे 1000 गुना ज़्यादा इज़्ज़त बख्शा है। जितना हिंदुओं ने अपनी पत्नियों को इज़्ज़त दी है, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा इज़्ज़त इस्लाम ने ग़ुलामों को दिया है। खैर, ये बात तो ये है, मैं पढ़ कर के सुनाता हूँ। ये मंत्र भी आप देख लें, 14 मंत्र है, 14 है, 15 है, 16 तक है शायद, नहीं 15 तक है, 15। तो इसको भी देख लें, 14, 15, 16, 17, 18 को देख लें। और फिर उसके बाद ये 5वां अध्याय है, तो ये चौथा अध्याय का 13, 14, 15, इसको देखें। यहाँ लिखा है कि सवर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कन्याओं के विवाहों में उनका हाथ ग्रहण यानी पानी ग्रहण किया जाता है। शूद्र कहाँ चला गया? तो शूद्र जिस तरह से चाहे वो कर सकता है। वो जो लोग, अब इतना समझ लें कि हिंदू लोग जिस तरह से करते हैं शादी, उस तरह से शूद्र नहीं कर सकता है। ये जो 90% हिंदू है, उसके शादी तक करने का तरीक़ा अलग है। और जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, ये लोग उसकी तरह शादी भी नहीं कर सकते हैं। ये शूद्र लोग, 90% हिंदू लोग। आगे लिखा है कि और कन्याएं, ये क्या क्रमशः होना चाहिए, ब्राह्मण कन्या 2 भिक्षा पात्र मांगने का कटोरा,
क्षत्रिय कन्या वान और वैश्य कन्या पशु हाँकने का डंडा क्या परतोद ग्रहण करती है। ये क्या उसके यहाँ नियम है, देखा तो नहीं हूँ किस तरह से होता है ना होता है, लेकिन यहाँ देखें कि इस तरह से ये जलील करना ही है। आगे देखें 14 के अंदर, पत्नी वो है जो अपने पति के साथ यज्ञ में भागीदारी हो। पत्नी वो है जो पति के व्रत वाली हो, पति के लिए व्रत करे, लेकिन पति पत्नी के लिए व्रत नहीं कर सकता है, वह रे। आगे है, पत्नी वो है जिसे पति परानों से भी प्यारा हो। पत्नी को तो पति परानों से ज़्यादा प्यारा हो कि अगर पति मर जाए तो साथ में जल के मर जाना है, लेकिन पति के लिए पत्नी प्यारी नहीं होनी चाहिए। जैसे पत्नी मर गई है तो बस आने के बाद दूसरी शादी की फिक्र में लगे रहना चाहिए। यही धर्मशास्त्र के अंदर कई जगहों पर बात आई है। पत्नी वो है जो संतान वाली हो। ये बात भी आई है कई जगहों पर, दसियों जगहों पर धर्मशास्त्र में, कि अगर पत्नी से बच्चा ना हो रहा हो या सिर्फ लड़की हो रही हो तो फिर उस पत्नी को छोड़ के दूसरी शादी कर सकते हैं। असल में जो मुझे दिखाना था वो अब है। यहाँ देखिए क्या है लास्ट में, कि पत्नी सदा लालन, लालन कहते हैं प्यार को, तथा ताड़न के योग हैं। पत्नी सदा लालन तथा ताड़न के योग, हमेशा प्यार भी करना है और हमेशा पिटाई भी करना है। ये तो समझ से बाहर की बात है, लेकिन मारते भी रहना है। लालन और ताड़न से ही स्त्री लक्ष्मी बनती है, अन्यथा नहीं। यानी उसको पीटेंगे नहीं तो फिर लक्ष्मी नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने ये खुला हुआ है कि लालन और ताड़न से ही स्त्री लक्ष्मी बनती है। प्यार भी देना है, पिटाई भी करते रहना हमेशा, तब वो सीधे रास्ते पर रहेगी। वरना अगर आप पिटाई नहीं कर रहे हैं, अन्यथा नहीं, अगर आप पिटाई नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरह से आप समझ लें, थोड़ा सा मैं पक्षपात की बात ना करूं, कि सिर्फ मारना भी नहीं है, हमेशा लालन भी करना है, क्योंकि हमेशा मारते रहेंगे तो फिर एक तरह से वो होगा। तो उसको थोड़ा सा इस उम्मीद पे थोड़ा प्यार भी देना है कि चलो ज़िंदगी बाकी रहे, तो मोहब्बत भी देनी है और पीटते भी रहना है। तो ये है हिंदू धर्म में जो वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी हैं कि सब पीटने लायक है, यहाँ भी वो बात आई है। यही बात मैंने एक वीडियो में दिखाया था आपको, शुरू की मेरी वीडियो में होगी, वो मैंने गरुड़ पुराण से दिखाया था। गरुड़ पुराण में भी इसी तरह की बातें हैं और वहाँ ज़्यादा तफसील से बात आई है।